नमस्कार। ये अर्जेंट न्यूज़ आ गई है। उत्तर प्रदेश ने अपना राउंड 2 शेड्यूल घोषित कर दिया है फॉर MBBS BDS एडमिशन प्रोसेस, और बहुत ही लंबा चलेगा, लेकिन स्टार्ट परसों से ही हो रहा है, विच मीन्स 24। तो आपको दोबारा से रिवाइज़ करा दूं कि उत्तर प्रदेश बहुत यूनिक तरीके से प्रोसेस चलती है पूरी इंडिया के हिसाब से। सबसे पहले आप एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 2000 रुपये की फ़ीस देते हैं। सिर्फ जब आप 2000 की फ़ीस दे देते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, जिसको लेके फिर आप जाते हैं। जब आपने वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करा था तो आपने चूज़ करा था कि आप किस नोडल सेंटर में जाएंगे, कौन सा आपके घर के पास पड़ता है। जनरली ये सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, वो लिस्ट में आपको ऑप्शन दी जाती है। आप चूज़ करते हैं, फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर यूपी कैंडिडेट्स, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, और जितने भी आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं कास्ट वाले, वो लेके उस नोडल सेंटर में जाते हैं। और वो रसीट लेके, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला था 2000 रुपये देने के बाद, वहाँ पर जाके फिर आप एक डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, डिपेंडिंग अपन आपको क्या चाहिए। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो 30,000 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनता है, और अगर आप सिर्फ BDS के लिए देख रहे हैं, प्राइवेट BDS, तो 1 लाख का, और अगर आप गवर्नमेंट MBBS भी देख रहे हैं तो 2 लाख का। तो सिर्फ गवर्नमेंट MBBS 30,000, मतलब सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजेस MBBS और BDS 30,000, प्राइवेट BDS भी देखना है उस लिस्ट में 1 लाख, प्राइवेट MBBS भी देखना है 2 लाख। तो अगर आपने 2 लाख का दे दिया तो फिर आप एक तरह से हर चीज़ कर सकते हो। जब आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगी, तो अगर आपने 2000 का ड्राफ्ट जमा कराया है तो आपकी विंडो में सारे कॉलेज आएंगे, MBBS BDS सारे कोर्सेज। 30,000 का जमा करा के आएंगे तो खाली गवर्नमेंट MBBS BDS आएंगे। 1 लाख का जमा कराएंगे तो गवर्नमेंट MBBS, गवर्नमेंट BDS और प्राइवेट BDS आएंगे। तो पहले वहाँ ड्राफ्ट जमा करा देंगे। ड्राफ्ट जमा कराते समय ही वो आप एक एंट्री कर देंगे जो वहाँ बैठे हैं, और आपका जो वो सिस्टम था, जो आपका लॉगिन ID पासवर्ड है, उसमें बेसिकली आपके पैसे ऐड हो गए, आपको तब नहीं पता चलेगा। और फिर उसी अपने यूज़र ID पासवर्ड से जब आप 6 घंटे बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो जब आपने ड्राफ्ट जमा करा तो उन लोगों ने कहते बटन दबा दिया आपके लॉगिन ID पासवर्ड के लिए, जिससे फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। और फिर वो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप अपने चॉइसेस डालते हैं, और फिर वो मेरिट लिस्ट आती है, और फिर अलॉटमेंट लिस्ट आती है, जैसे फर्स्ट टाइम में हुआ था। तो अभी इन चीज़ों की डेट्स क्या हैं? डेट ये है कि जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आप 2000 रुपये देते हैं, ये आप 24 से 26 नवंबर तक कर पाएंगे। 3 दिन का समय दिया गया है, 24 नवंबर टू 26 नवंबर। उसके बाद वो एक तरह से दिखा देंगे 27 नवंबर को कि भाई किन किन लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि जब आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपना नीट स्कोर भी दे देते हैं। समटाइम आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ही नीचे हैं तो आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। पर्पज़ ये रहता है इनका, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालने का। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए 3 दिन का गैप दिया गया है, 4 दिन का, और 2 to 5 दिसंबर, 2, 3, 4, 5 दिसंबर को फिर आप स्टेप 2 करेंगे, जिसमें आप एक नोडल सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और 30,000, 1 लाख या 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट देंगे। करेक्ट? उन्होंने आपको स्लिप दे दी। अब 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर से देखिए, आप 5 तारीख के बाद 6 दिन का गैप है, और 12 तारीख से लेके आप 14 दिसंबर तक ये चॉइस फिलिंग करेंगे। तो समटाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस शेड्यूल को देख के कि बहुत ज़्यादा गैप दिए गए हैं। 27 तारीख के बाद भी 4 दिन का गैप है। लास्ट ईयर टाइम जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो चॉइस फिलिंग तो आप समझिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ स्टार्ट हो गया था, कि 2 तारीख से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो 3 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट था। इस बार 2 से 5 आपसे ड्राफ्ट कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन चॉइस फिलिंग देंगे फिर आपको तसल्ली से 12 दिसंबर से 14 दिसंबर, और फिर रिज़ल्ट आएगा 16 दिसंबर, और फिर आप अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेंगे 17 दिसंबर से 21 दिसंबर। बहुत लंबा समय दिया है। तो ये देख के बस मैं यही कह सकता हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन की उत्तर प्रदेश सरकार पैसा इकट्ठा करना चाहती है और आपको कहती है कि आप ड्राफ्ट जमा कराओ, क्योंकि ड्राफ्ट जमा करा दिया आपने 5 दिसंबर को और फिर 6 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का भी 3 दिन दिया गया है, रिजल्ट जाके 16 दिसंबर को आएगा। तो रिजल्ट बहुत तसल्ली से आ रहा है, लेकिन समहाउ सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग ये लोग बहुत जल्दी करवा रहे हैं ताकि आप डिमांड ड्राफ्ट दें। अब
वेरियस पोजीशंस जो कि आप वो रहे। जिन लोगों ने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया था उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली आपको एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर करना है और 30,000, 1 लाख या 2 लाख वो अभी फैसला हो जाएगा जब आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान से भरिएगा। तो वो तो बहुत क्लियर है। अब बात करते हैं जो उन्होंने राउंड 1 में अप्लाई किया था। अब देखिए 3 केस होते हैं। राउंड 1 में आपने अप्लाई किया था, आपको सीट मिली ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तब भर देना, क्योंकि आपने तो पैसे दे रखे हैं और आपको कोई भी सीट नहीं मिली थी, तो तब तक आपने कुछ नहीं करना है। दूसरे ऑप्शन इसी केस में मिलता जुलता कि आपने राउंड 1 में तो भरा था लेकिन अब आपका मन उठ चुका है, ऑलरेडी आपके पास कहीं और से एडमिशन आ गया है, तो आप उसी नोडल सेंटर में जा सकते हैं और अपना डिमांड ड्राफ्ट वापस ले सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन अभी आएगा, तो उसकी आपको चॉइस फिलिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीट नहीं मिली थी, आपको कुछ नहीं करना है, तो या तो आप चॉइस की राउंड 2 भरेंगे अगर आपको अभी भी इंटरेस्ट है यूपी में, नहीं है तो चुपचाप बैठिए, एक नोटिफिकेशन आएगी कि सेम नोडल सेंटर में जाके आप अपना ड्राफ्ट कैसे वापस 2 लाख रुपए का ला सकते हैं। तो ये उनके लिए हो गया जिन्हें फर्स्ट राउंड में भर के सीट नहीं मिली थी। अब आपको राउंड 2 भरना है कि नहीं भरना है। अब 2 ऑप्शन आती है जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी राउंड 1 में, फिर 2 ऑप्शन है, सीट मिलने के बाद आप घर बैठे रहे कि आप जाके सीट लेकर आए। अगर आप घर बैठे रहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिर वो आपके 30,000 या 1 लाख ख़त्म हो गए, क्योंकि यूपी वॉज नॉट फ्री एग्जिट। लेकिन तो अब आपको राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फिर से पूरी प्रोसेस करके फिर से सरकार को पैसा देना है, क्योंकि राउंड 1 में सीट मिलने के बाद ज्वाइन करना जरूरी था। और अगर आपने ज्वाइन किया था तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन थे उस समय ज्वाइन करते समय, या तो आपने सीट फ्रीज कर दी होगी तो कुछ नहीं करना है, घर बैठिए, या आपने उनको अपग्रेड के लिए बोला होगा। अगर आपने अपग्रेड के लिए बोला था तो फिर से अब आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में जो 2 दिसंबर को खुलेगी, 12 दिसंबर को खुलेगी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, तो 12 दिसंबर तक वेट करके आप ऑनलाइन चॉइस फिल कर सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा मैं पढ़ रहा हूँ और कोई स्पेशल पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा बस यही एक मोटा मोटी आप सबके लिए था। और आपको पता ही है कि बैंक ड्राफ्ट डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के नाम पर बनना है, पेएबल एट लखनऊ, एंड दीज बैंक ड्राफ्ट्स आर CTS बैंक ड्राफ्ट। वो बैंक वाले खुद ही बना देंगे, आपको वो टेंशन। हाँ, एक और ख़ास चीज़, अगर आपने फर्स्ट राउंड में भरा था 1 लाख रुपए दिए थे खाली प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए, या भाई आपने 30,000 रुपये दिए थे सिर्फ सरकारी के लिए, और अब आप चाहते हैं कि मैं फुल पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मैं प्राइवेट MBBS में भी जाना चाहता हूँ, तो आप बाकी का ड्राफ्ट जमा करा सकते हैं वही डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सेंटर में, और आपकी चॉइस में वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। देखिए, अब रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हैं, तो स्लिप को लेके अब वहाँ चले जाइए सिर्फ, और उनको बोलिए कि देखिए मैंने पहले रजिस्टर किया था, जो भी अमाउंट आपने दिया था 30,000, 1 लाख या 2 लाख, और अब मैं एक तरह से अपने आपको अपग्रेड करना चाहता हूँ और राउंड 2 में मैं नेक्स्ट लेवल भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जो डिफरेंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट है वो लेके सीधा पहुँच जाइए आप। रजिस्ट्रेशन लेटर आपका पहली बार में निकला ही हुआ है, वो लोग फिर से कंप्यूटर में कुछ छेड़खानी करेंगे और फिर से अब आपकी चॉइस फिलिंग में सारी की सारी चॉइसेस आपके लॉगिन आईडी पे नज़र आने लग जाएगी। तो ये सब वेरियस कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो गए, राइट। तो फिर से रिपीट करता हूँ जल्दी, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं किया था सेकंड राउंड में फ्रेश अप्लाई करेंगे, प्रोसेस मैंने बता दी। फर्स्ट राउंड में अप्लाई करा था, 2 केस, सीट नहीं मिली, लेना चाहता सेकेंड राउंड में, जब भी चॉइस फिलिंग खुलेगी भर देना चॉइसेस। नहीं लेना चाहते कुछ मत करना, यूपी वाले बताएंगे कब जाके आपको अपना ड्राफ्ट वापस लेना है। आपको सीट मिली थी और आपने ज्वाइन नहीं करा, आपके पैसे ख़त्म हो गए, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर से पूरी प्रोसेस के थ्रू जाइए। सीट मिली थी, फ्रीज कर दी थी, कुछ नहीं करना, घर बैठिए। सीट मिली थी, अपग्रेड के लिए मांगा था, फिर से कुछ नहीं करना, जब चॉइस फिलिंग खुलेगी तब चॉइसेस भर देना। तो आई होप कि ये सिंपल सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।